नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हुई 1 अक्टूबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी ने कर दिया गर्दा। लाखों की भीड़ ने तोड़ा रिकॉर्ड। चुनावी साल में राहुल गांधी ने कहा जातिगत जनगणना का छेड़ा राग, सरकार बनी तो एक्सरे भी निकाल देंगे देश का। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच अडानी और अंबानी पर भी भड़के राहुल गांधी ने शिवराज के भ्रष्टाचार पर भी बोला बड़ा हमला। मध्य प्रदेश को बताया ईपी सेंटर। बताएंगे कैसे भाजपा को लगा तगड़ा झटका। दूसरी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में भगदड़ की आहट, बीजेपी का अगर मायावती बोलेंगे बीजेपी की भाषा तो मुस्लिम नेता देने जा रहे इस्तीफा। दानिश अली भी कर सकते हैं कांग्रेस ज्वाइन। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मणिपुर हिंसा के बीच सीएम बोले दोषियों को नहीं बख्शेंगे। कई इलाकों में 9 घंटे से हटाया गया कर्फ्यू। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इस बीच अमेठी में जो है वो बड़ी खबर निकल के आई है। जोरदार तरीके से हुआ है प्रचार। वरुण गांधी फिर भाजपा पर हमलावर। अमेठी की हॉस्पिटल का उठाया मुद्दा, बोला बड़ा हमला। तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। इस बीच अमेठी में ही स्मृति ईरानी को कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल हुए सपा विधायक तन मन धन से आंदोलन करने का किया ऐलान। तो ये भी हम आपको बताएंगे, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां गुजरात महाराष्ट्र में हिंसा, आगजनी, धार्मिक जुलूस पर पथराव, एक एक करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राहुल गांधी का पहला दौरा। बोले एक तरफ गांधी दूसरी तरफ गोडसे वाले हैं। लाखों का जनसैलाब ने तोड़ दिया मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड। पहले ही रैली के बाद पूरी तरीके से बदल गए सियासी समीकरण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर कलापीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलायकला पहुंचे। यहां चुनावी साल में उनका मध्य प्रदेश का पहला दौरा रहा। राहुल गांधी यहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी है तो दूसरी तरफ गोडसे हैं। इस यात्रा में आयोजित सम्मेलन में राहुल ने कहा है कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक और कांग्रेस, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार है, वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर और भाईचारा है। इन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां भी ये जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। राहुल ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, किसी संगठन के एक बड़े 2 उद्योगपतियों के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि पार्लियामेंट्री में मैंने अडानी की बात उठाई, जैसे ही भाषण दिया वैसे ही बीजेपी ने अडानी की रक्षा के लिए लोकसभा सदस्यता कैंसिल कर दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भ्रष्टाचार का एक ईपी सेंटर बताया। कहा मध्य प्रदेश आज 50% भ्रष्टाचार का ईपी सेंटर बन गया है। हर वर्ग के लोग जो है परेशान हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का भी राग छेड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनी तो देश का एक्सरे निकालेंगे और फिर हम बताएंगे कि क्या कितनी ज़्यादा समस्याएं देश में कर दी गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। वरुण गांधी फिर भाजपा पर हमलावर। अमेठी के हॉस्पिटल का उठाया मुद्दा, बता दिया व्यवस्था का अहंकार। दरअसल आपको बता दें वरुण गांधी ने एक बार फिर से अमेठी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है, स्मृति ईरानी को घेरा है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार समय समय पर अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं और अपनी ही सरकार से सवाल दागते रहते हैं। अब इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है जहां उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा है कि आज व्यवस्था का एक अहंकार चल रहा है। वरुण गांधी ने इशारों में कहा, बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। आपको बता दें वरुण गांधी के पिता जो संजय गांधी हैं, उन्हीं के नाम पर जो है वो संजय गांधी हॉस्पिटल था। और अब जो है वो वीडियो शेयर करते हुए एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि सवाल संजय गांधी हॉस्पिटल के 450 कर्मचारी और उनके परिवार का ही नहीं है, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि से है कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। इससे पहले वरुण गांधी ने व्यापक और निष्पक्ष जांच की बिना अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल के परिचालन लाइसेंस निलंबित करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भी लिखा था। एक और अपडेट, लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में भगदड़ की आहट। दानिश अली से माया का हो गया है मोहभंग। मायावती ने रविवार 1 अक्टूबर को यूपी और उत्तराखंड के बीएसपी नेताओं की बैठक बुलाई।
इस मीटिंग में पार्टी की नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के बीएसपी के जिला अध्यक्षों तक को बुलाया गया, लेकिन दानिश अली को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी सुप्रीमो मायावती पहले ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। एमपी के विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि कल होने वाली बैठक में आज मायावती किस फैसले का ऐलान कर सकती हैं। जितने में उतनी बातें, पार्टी के किसी भी कुछ नेता को कुछ नहीं बता है। ये यही कह रहे हैं कि बहन जी क्या करेंगी। लेकिन आपको बता दें, सुगबुगाहट ये है कि बीएसपी के 9 सांसदों में से 8 पार्टी के से बाहर जाने की फिराक में हैं। कितने? बीएसपी के 9 सांसदों में से 8 जो है वो बीएसपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी मुश्किल दौर से गुजर रही है। आपको बता दें, यूपी का पिछला विधानसभा चुनाव वो बुरी तरीके से हार चुकी हैं। शरद पवार, लालू यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। बीएसपी के कई सांसद दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी में हैं। अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के रूप में इंडिया गठबंधन बन चुका है। मायावती की पार्टी बीएसपी इस गठबंधन से अब तक बाहर है, तो इस फैसले पर भी अड़ी रहेगी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में भी बीएसपी, एमपी में बीएसपी कर सकती है कांग्रेस का नुकसान। विधानसभा चुनाव के लिए इस पार्टी से गठबंधन का ऐलान। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला और वहीं सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस के लिए सपा और बसपा बड़ी मुसीबत बनने वाली है। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाला गणतंत्र पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाया है। बसपा ने राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और जीजीपी के राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह तोमर ने सीट बंटवारे को लेकर घोषणा की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बसपा 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जीजीपी ने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों दलों के नेताओं ने कहा है कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अत्याचार को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में इस गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तानाशाही और पूंजीवादी शासन भी खत्म होगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को महज 2 सीटें पर जीत मिली थी, लेकिन बाद में उनके दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मुस्लिम भीड़ नए रास्ते से निकाल रही थी जुलूस। हिंदू ने रोका तो की मारपीट, छतों से पथराव। ये खबर निकल के आई है यूपी के सीतापुर में मुस्लिमों के बराफा जुलूस के नए इलाके में जाने पर बवाल हो गया। इस दौरान कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हिंदू समुदाय पर जमकर पथराव कर दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में पहचान के आधार पर अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। मामला सीतापुर जिले के सदस्यपुर गांव के अंतर्गत आने वाले गांव बभनीपुर का है। पीड़ित हिंदुओं ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग गांव के दक्षिणी छोर से उत्तरी की ओर जुलूस निकाल रहे थे। इससे पहले इस रास्ते से कभी भी जुलूस नहीं निकाला गया है। ये चीज़ें लोगों ने सीधा आरोप लगाया है। एक और अपडेट निकल के आई है। अमेठी में कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल हुए सपा विधायक कहा, तन मन धन से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। विधायक राकेश प्रताप सिंह का ऐलान। अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस के बाद अब सपा भी पूरी तरीके से मैदान में कूद चुकी है। कल जहां गौरीगंज में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने घंटों धरना प्रदर्शन के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल को चालू कराए जाने के लाइसेंस को लेकर बहाल कराने की मांग की। एक बार फिर राकेश प्रताप सिंह संजय गांधी पहुंचे, जहां हॉस्पिटल गेट पर बैठे कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान राकेश ने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। धरने पर बैठे कर्मचारियों को लंच पैकेट का वितरण किया। राकेश ने सीधे तौर पर कहा है कि कर्मचारियों की लड़ाई में उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल को खुलवाया जाए, जिससे कि 500 से अधिक कर्मचारियों का और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, साथ ही मरीजों का इलाज भी हो सके। दरअसल 18 सितंबर को एक महिला की संजय गांधी हॉस्पिटल में इलाज के बाद तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद अमेठी प्रशासन ने लापरवाही के कारण हॉस्पिटल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। लाइसेंस निलंबित करने के बाद हॉस्पिटल बंद होने की कगार पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में हॉस्पिटल में तैनात कर्मचारी बेरोजगार के मुहाने पर पहुंच गए थे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है अगली, जहां 400 मनरेगा मजदूर दिल्ली में प्रदर्शन और राजघाट। केंद्र सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी का नया मास्टर प्लान। जी हां, दरअसल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेताओं ने बड़ी तैयारी कर ली है। देता 2 और 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दिल्ली से जा रही ट्रेन दिल्ली से आ रहे हैं। टीएमसी मनरेगा का फंड रोकने को लेकर के प्रदर्शन करेगी।
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन में लगभग 4000 मनरेगा मजदूर भी शामिल होंगे। प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल के पार्टी महासचिव कुणाल घोष ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि TMC नेता 2 से 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हम बकाया और अन्य मुद्दों को केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होगा। उन्होंने बताया है कि TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। जिन कर्मचारियों ने 100 दिनों तक बिना वेतन के काम किया है वो भी विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। TMC नेता ने कहा है कि ट्रेन के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स भी बस से दिल्ली पहुंचेंगे। एक और अपडेट, 24 घंटे में गुजरात के 2 जिलों में पथराव की घटनाएं, गणपति विसर्जन और शौर्य यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और बवाल। जी हां, गुजरात के में गणपति विसर्जन के बीच राज्यों के 2 जिलों में पथराव और बवाल की घटनाएं सामने आई हैं। राज्य में 24 घंटे के अंदर 2 घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। पहली घटना वडोदरा जिले के सावली में आने वाले जबुनसर गांव के आरोप है कि वहां के मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थर फेंके जाने के बाद शांति व्यवस्था भंग हो गई। दूसरी घटना नर्मदा जिले में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव की घटना सामने आई है। पथराव की घटना महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिले के सेलम्बा गांव की है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किया गया था। इसके बाद 1-2 दुकानों में आग लगाने की घटना भी हुई। सूचना पर पुलिस के अलावा अफसर पहुंचे और स्थिति को संभाला। फिलहाल वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो एक एक करके खबरें आपको जान लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही दोस्तों। राहुल गांधी ने सुनिए क्या कुछ कहा।